ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, शिव पार्वती की जय, श्रावण महात्म की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। सावन मास महात्म का 8वां अध्याय, बुधवार और बृहस्पतिवार व्रत कथा। बोलो शिव पार्वती की जय। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे पापों का नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्राह्मण ने चंद्र को ब्राह्मणों के राजसभा पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न और सुंदर मद गर्वित को देख उसके रूप पर मोहित हो मोह काम बाण के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी का बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तुल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसी वृद्धि हुई? अपनी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो और प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। आदि ऐसा ना करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यो कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वर्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दें। अनाथ चंद्रमा कृत पाप आपको होगा, इसमें संशय नहीं, क्योंकि राजा का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्लभ का बल राजा है, वह पुराणों में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुनकर गुरु की बातें सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलाया, क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अनाथ अन्य की पत्नी के संग गमन करना पाप कहा गया है। गुरु पत्नी के संग तो महापाप कहा है। अंत हे चंद्र, गुरु की भार्य को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने
कहा, आपकी आज्ञा से भार्य को देता हूँ, पर पुत्र को ना दूंगा। वह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार कि किसी के शरीर से पुत्र पैदा हुआ है। इस वार्ता को तो माता जानती है देवताओं, क्योंकि बच्चों माँ को पता होता है कि ये बच्चा किसका है। कहीं कहीं ये होता है कि स्त्री गलत हो जाती हैं या उनके साथ गलत हो जाता है, तो उनको पता होता है कि ये बच्चा किसका है, पति का है या अपने प्रेमी का। तो क्योंकि माँ जान सकती है और कोई नहीं जान सकता, ना डॉक्टर, ना वेद, ना कोई भी नहीं, या भगवान या माता। तुम घर कर उस बुद्ध नाम के लड़के को देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्या वाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्रमा का और बृहस्पति का क्षेत्र ज्ञा पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग जाने उसे दे वेनी वाणी सुन दे। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उसे बुध नाम के लड़के को चंद्रमा को दिया। इससे गुरु को घिन देख देव ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे आश्चर्य और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा, वह उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। वह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय सावन महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरु के दिन जो अर्चना करेंगे, उसके खजाने धन पुत्र पौत्र से भरे रहेंगे। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्तियों को झूले पर रख कर अर्चना करता है, वह दीर्घ आयु तक तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्तियों को रख कर आदि अर्चना करेगा, तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षण नहीं होगा। पाठशाला में रख कर अर्चना करने से पाक बुद्धि और देवागार में रख कर अर्चना करने से देव की दया होती है। श्याम ग्रह में रख कर अर्चना करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता। वह धन ग्रह में रख कर अर्चना करने से धन की वृद्धि हो जाती है। इस तरह यथास्थान में उसका फल प्राप्त होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर विधि द्वारा अर्चना करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चना करें। 16 उपचार द्वारा अर्चना करें। होम करें। तिल घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दें। चिड़ा तथा पीपल की समिधा से होम कर पूर्ण आहुति करें। मामा तथा भांजे को
अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन करा ओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दारिद्र थे। वह दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वह दोनों धन मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक मकान में सावन महीने में उसी व्रत को देखा। हर एक बार को उस व्रत को कहते हुए देखा, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उस लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार की। सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, पर बुध और बृहस्पतिवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अंत हम दोनों क्यों ना बुध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया। अंत वह अनुच्छिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संयमपन हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को सपन में विधि ज्ञात हुई। सपन में ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वह पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का विचार किया। अंत आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन करवाएगा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री शिव चालीसा। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मुत्सुदान, कहते दादास तुम देव वे वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके कानन, कुंडल नाग फनी के अंग घोर से। शेर गंग बहाए मुंडल माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि के देख नाग मुनि मोहे। मैना सा मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा त्रिशूल शत्रु छनकारी। नंदी गणेश सोहे तन कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, यह छवि को कही जात न गाऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किए उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिलित तुम्ही जुहारी। तुम भण सन आप पठावे, लो निमित्त महामारी गिरावे। आज आप जलंधर असुर संहारा, सूर्य से तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरारी सुर नर युद्ध मचाई, तब सब ही कृपा कर लीन बचाई। किए तपस्वी तप ही भगीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिनी मह तुम सम कोई नहीं, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाही, अखत अनदित भेद नहीं पाई। प्रगति उदित मथन में ज्वाला, जरत सुरसा भय विहाला। किन्हें दया तब करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक भविषण दीना।
ऐसा कमल में हो रहा धारी कीन्हा परीक्षा, तब ही पुरारी एक कमल प्रभु रखूं जोई, कमल नयन पूजन चाहे सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसंत दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रामित रहो मोहि चैन न आवे, त्राही त्राही में नाथ पुकारूं, यही अवसर मोहे आन उबारो, ले त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट से मोहियान उबारो, माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी है एक आस तुम्हारी, आए हर हूँ मम संकट भारी, धन निर्धन को देते सदा ही जोई, कोई जावे यह फल पाही, आस तुति करही विधि करो तिहारी, क्षमा हु नाथ अब चूक हमारी, शंकर को संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशक, जोगी यति मुनि ध्यावे ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादि पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई, ऋषिया जो कोई जो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर होई, कोई निश्चित शिव प्रसाद ते ही होई, पंडित त्रयोदशी को लावे, रे ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप ने यवग चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत वास सीपुर में पावे, कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहूँ हमारी, नित्य नेम कर प्रत ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी कामना पूर्ण करो जगदीशा, मन सारे छठी है मंत ऋतु, संयंत 64 जान अतुलित चालीसा, शिव ही पूर्ण कीने काम, सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। शिव जी की आरती, बोलो शिव जी की आरती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मेरे शिव बोले की जय हो, जय हो, जय हो, जय। जय शिव ओमकारा, हरि जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धंगित धारा, ओम जय शिव ओमकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, भोले पंचानंद राजे, हन शासन गरुरासन, हन शासन गरुरासन, वृक वाहन साजे, ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज ते सोहे, भोले 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वरमाला मुंड माला धारी, बोले मुंड माला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शशिधारी, ओम जय शिव ओमकारा, सीतांबर पीतांबर बागंबर अंगे,
बोले बागंबर अंगे। सनकादिक गरुरादिक सनकादिक गरुरादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मदक कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता। बोले चक्र त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। शंभु जानत अविवेका। प्राण अक्षर के मध्य प्राण अक्षर के में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। बोले जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी पढ़त हरोहर स्वामी मन मंचित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोले जय शिव ओमकारा। शंभु जय शिव ओमकारा। जय मेरे शिव भोले की जय हो जय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बम बम भोले बम बम भोले। जय मेरे हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। जय मेरे शिव पिता की जय मेरे शिव पिता की जय मेरे शिव पिता। मेरे से कोई भूल चूक हो जाए कोई गलती हो जाए हे मेरे शिव पिता मुझे माफ़ करना मुझे माफ़ करना मुझे माफ़ करना। और अपने भक्तों को आप सदा खुश रखना। आप अपने भक्तों का हमेशा सहायता करना। जय मेरे शिव भोले की जय मेरे शिव भोले की जय। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।